नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, यानी कि रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरयूएचएस में उनको भर्ती करवाया गया। सीएम ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कल देर रात रघु शर्मा की रिपोर्ट आई थी। इसके बाद में उन्हें आरयूएचएस में एहतियातन तौर पर भर्ती करवा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में आरयूएचएस में एडमिट किया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के जल्द ठीक होने की कामना की है। फिलहाल रघु शर्मा आरयूएचएस में भर्ती हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, कहा कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। आरयूएचएस हॉस्पिटल में इस समय वो एडमिट हैं। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, कैसी है स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत फिलहाल? सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है सचिन से संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। एक बार फिर से बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं और वो इस समय आरयूएचएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सचिन, मेरी आवाज आपको मिल रही है? खुद मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य को लेकर ट्वीट किया और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की है। तो मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार है। 24 घंटे में 3,260 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,43,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 23,190 एक्टिव केस हैं। 2,18,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो जिसे दूसरी वेव माना जा रहा था कोरोना की, वो जबरदस्त तरीके से फिर से लौट कर आई है। शाकिर अली हमारे साथ इस समय कोटा से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शाकिर, रोज जो है वो कोरोना के नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और रोज पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो टूट रहे हैं। जाहिर सी बात है शाकिर कि ये जिम्मेदारी सरकार से कहीं ज्यादा जो है वो आम लोगों की बनती है, क्योंकि आम लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। सरकार वो सारे एहतियातन कदम उठाने की कोशिश कर रही है जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचे,
लेकिन अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी आम आदमी की है। उसे ये समझना होगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें बाजारों में साफ तौर पर नजर आता है कि आम आदमी कोताही बरत रहा है। मास्क वो इस डर से लगाता है कि पुलिस कहीं जुर्माना ना लगा दे, और 2 गज की दूरी तो बाजार में दूर दूर तक नजर नहीं आती। शाकिर, जी बिल्कुल आसिफ, और कल जिस तरह से रात के कर्फ्यू की भी घोषणा की गई, रात को कर्फ्यू भी लगाया गया, उसका असर तो देखा गया थोड़ा। आज सुबह जो है कुछ जब हम आए तो देखा कि जो लापरवाही है उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है जागरूक लोग नजर आ रहे हैं। कोशिश लोगों को ही करनी होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अभियान है ये सिर्फ और सिर्फ आम जन पर डिपेंड कर रहा है। सरकार सिर्फ गाइडलाइन जारी कर सकती है, पुलिस सख्ती कर सकती है, लेकिन बचाव खुद का और दूसरों को बचाने का जो बीड़ा है वो आम जन को ही उठाना है। तो जिस तरह से लगातार कोटा में भी पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, सर्दी का मौसम अब शुरू हो गया है, शादियां जो है 1500 से ज़्यादा शादियां इन दिनों कोटा में होने वाली है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों में जो है एहतियात बरतनी होगी। शादी समारोह के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें भी जो है लोग उसका भी जो है गली निकाल रहे हैं कि 100 लोगों को बुलाना कि बताया गया है कि 100 लोगों से ज़्यादा जो है मेहमान नहीं होने चाहिए, जगह बड़ी होनी चाहिए। तो उसकी भी जो है गलियां निकाली जा रही है कि अलग अलग टाइम में जो है 300-400 लोगों को बुलाने के लिए, कि 50 को कब बुला लिया, 150 को कब बुला लिया। इस तरह का जो है लोग इसमें जो है नियमों की पालना करने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि वो इतना खतरनाक है। यहाँ तक लोगों का यहाँ तक कहना है जिनके घरों में शादियां हैं कि हमने अपने कार्ड बांट दिए हैं, अब हमारे कार्ड जो है वहां तक पहुंच गए हैं, तो वो लोग तो शादी में शरीक होंगे ही। जबकि मना भी किया जा सकता है, टाला भी जा सकता है, शादी को और छोटी भी किया जा सकता है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह से कहा गया है कि अब जिला प्रशासन कह रहे हैं आपकी इस कर्फ्यू के लगने से पहले जब 100 लोगों की तादाद शादी में तय की गई थी, बिल्कुल ये समझा जा सकता है उस पेरेंट्स के बारे में या उन लोगों के बारे में जिन्होंने 100 लोगों को शादी के लिए इन्वाइट किया था या कार्ड दिया था। वो अपने ऊपर इस नैतिक जिम्मेदारी का बोझ जरूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या वो लोग नहीं समझ सकते जिन्हें शादी में जाना है, वो अपनी तरफ से जो है वो जाने से बच सकते हैं? क्यों जो है वो लड़के या लड़की के पिता को ही मना करना है कि हमें जो है वो 50 लोग ही शादी में आएंगे या 100 लोग आएंगे? वो भी तो मना कर सकते हैं कि अभी जो है वो रोक लगा दी गई है, इसलिए हम फिर कभी आएंगे, शादी में नहीं आ सकते। ये केवल उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है जिसने शादी में सबको निमंत्रित किया है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो शादी में जाना चाहते हैं। शाकिर, बिल्कुल आसिफ, उन लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, वो खुद जो है इससे दूरी बनाए, वो खुद जो है उनको फोन कर करके कह दे कि भाई हम शादी में शरीक नहीं हो सकते, संक्रमण का दौर है और गाइडलाइन जिस तरह की आई है उसके मुताबिक वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे तो कोरोना का डर रहेगा। लेकिन ज्यादातर मामले जो है वो सामने इसी तरह के आ रहे हैं। जिस तरह से हमें जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक जो शादियां हो रही है उसमें लोग जो है शरीक होना चाहते हैं, भले वो थोड़ा देरी से चले जाएं या कोई रास्ता निकाल कर चले जाएं या गाइडलाइन जो दी गई है उसमें कोई उसकी थोड़ी सी अवहेलना हो जाए तो भी उनको फिक्र नहीं है, लेकिन शादी में शरीक होना जरूरी है। यही जो चीज है यही खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि अभी कोटा में कई सारी शादियां हैं और जो मैरिज हॉल हैं वहां पर जिस तरह से आयोजन हो रहे हैं उतनी तादाद में जो है प्रशासन के पास टीमें नहीं है कि वो वहां पर मौके पर पहुंच सके, उनको जो है अलर्ट कर सके या उनको पाबंद कर सके कि इस तरह के आयोजन नहीं हो। तब तक 1 या 2 जगहों पर पाबंदी से कार्रवाई नहीं की जाएगी, शादी समारोह में लोग उमड़ेंगे और कोरोना फैलता चला जाएगा। जी आसिफ। बिल्कुल शाकिर, इसके लिए सरकार या जो एनजीओज हैं उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह स्लोगन लगाए गए हैं, आप दीवारों पर पढ़ सकते हैं, पोस्टरों के जरिए पढ़ सकते हैं कि 2 गज की जो दूरी है वो बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, बार बार घूमकर ये जो गेंद है ये आम जनता के पाले में जाती है, बाजार में जाती है। लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं, बाजार से गुजरते हैं तो तस्वीर देखते हैं कि कहीं से कहीं तक ये नजर नहीं आता कि लोग इसको लेकर बहुत संजीदा है, जबकि रोज टीवी के ऊपर आंकड़े बताए जाते हैं, अखबारों में आंकड़े बताए जाते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं शाकिर कि जिन्होंने अपनों को खो भी दिया है, बावजूद इनके ये बात समझ में नहीं आती।
देखिए आसिफ, जो लोग कोरोना ग्रसित हो चुके हैं, वो रिकवर हो चुके हैं, उन परिवारों में तो गंभीरता आई है, लेकिन अब तक जो लोग बचे हुए हैं वो अभी भी जो है पूरी तरह से लापरवाही कर रहे हैं। वो इस पूरे कोरोना को जो है वो हल्के में ले रहे हैं, जबकि जो लोग ठीक होकर के रिकवर होकर के आए हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया पर इस बारे में अपील कर रहे हैं कि हमारी जान बच गई है, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन हम कोरोना को मात देकर के वापस सकुशल घर आ गए हैं। आप ये एहतियात बरतें, गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन जो लोग कोरोना से बचे हुए हैं वो न्यूज 18 राजस्थान भी ये अपील करता है आम लोगों से, जनता से, कि वो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि इसकी ये दूसरी वेव है सर्दियों के दौरान और बहुत ज्यादा खतरनाक ये वेव है और आंकड़े रोज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपको एहतियात रखना बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप से, अपने घर वालों से प्यार करते हैं तो। तमाम जानकारी के लिए शाकिर आपका बहुत शुक्रिया। और जोधपुर से बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई। बंद सेंटर में बच्चों को कोचिंग दे रहे थे, पुलिस ने सेंटर पर छापा मारा। सेंटर में चिपक कर स्टूडेंट बैठे थे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद बच्चों से खिलवाड़ किया गया। सेंटर में बच्चों और शिक्षक ने मास्क भी नहीं पहना था। सरदारपुरा क्षेत्र स्थित कोचिंग सेंटर का यह पूरा मामला है। पुलिस ने सेंटर संचालक पर मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया। ये जोधपुर के उस सेंटर की तस्वीर है जहां पर ये बच्चे बैठे हैं। पुलिस अचानक पहुंची। संचालक ने बिना सरकारी अनुमति के, कानूनी अनुमति के इस सेंटर को चलाया। ना केवल चलाया बल्कि बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। सीधे तौर पर इस कोरोना वेव के अंदर जो खतरनाक होकर लौटी है, उस दौरान इन बच्चों की सेहत के साथ ये खिलवाड़। ललित सिंह हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। ललित, कोई अनुमति नहीं थी, बावजूद इसके कोरोना की जो दूसरी वेव है बहुत खतरनाक है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस संचालक को सारी जानकारी होगी कि कोरोना किस खतरनाक तरीके से वापस लौट कर आया। बच्चों के साथ, स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ललित क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जोधपुर शहर की बात करें, पिछले 4 दिन में 3,500 मरीज पॉजिटिव हुए और करीब 50 लोगों की अगर मौत हुई हो, तो ऐसे आंकड़ों के बीच इस सेंटर के संचालन करना, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली घटना थी। और ऐसे में पुलिस पहुंची तो पुलिस भी हैरान थी। बंद शटर था, कोचिंग सेंटर का बाहर का दरवाजा बंद था। दरवाजा जब खोला गया तो अंदर जो है 17 बच्चे कोचिंग कर रहे थे। टीचर बकायदा उन्होंने कोचिंग दे रहे थे, लेकिन कई बच्चों के मास्क नहीं थे, न ही जो शिक्षक कोचिंग दे रहे थे उनके मास्क थे। तो सरदारपुरा पुलिस ने इस पूरे छापामारी की है। छापामारी के साथ साथ जो संचालक है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उस पर एफआईआर भी दर्ज की है। ललित, संचालक का अगर देखा जाए, संचालक पे कानूनी कार्रवाई हो गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो बच्चे इस कोचिंग के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, इनके माता पिता को इनकी चिंता नहीं थी कि जब तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, क्यों वो अपने बच्चों को जो है वो इस कोविड काल के अंदर ऐसी कोचिंग में भेज रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पर ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि जहां पर शहर में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हों, रोजाना 10 से 12 मौतें हो रही हो और ऐसे में अब जवान मौतें भी सामने आने लगी है और ऐसे माहौल में बच्चों को कोचिंग मिलना, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। निश्चित तौर पर परिजनों को सोचना होगा कि वो अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। शहर में बहुत हालात खराब हो चुके हैं, अस्पतालों में अब 9 बेड की स्थिति आ चुकी है और ऐसे माहौल के बीच अगर वो बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजते हैं तो ये अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की है, संचालक को गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पर अभिभावकों को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे माहौल में वो बच्चों को कोचिंग सेंटर या स्कूल ना भेजें। जी ललित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच गहलोत सरकार ने फिर से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी है। 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की गई है ताकि कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित इन जिलों में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कोरोना से जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना पर गहलोत का एक्शन प्लान। आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू के सख्ती से पालन के निर्देश।
कोरोना से अब युद्ध स्तर पर लड़ाई। प्रदेश में इस हफ्ते एक दिन में कोरोना 3000 हो चुका है। ये आंकड़े डरा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जिन 8 जिलों में कोरोना का सत्र शुरू होगा तो कोई भी मान्य सदस्यों को होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो चुनकर आएंगे उनको आवास मिलेगा। पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो आएं और अपने कर कमलों द्वारा लोकसभा सांसद आवास का लोकार्पण करें। लोकतंत्र में जनता और संसद के बीच जनप्रतिनिधि एक मजबूत कड़ी है। देश के चुने गए ये माननीय सांसद संसद में जनता की आवाज है। लोकसभा सचिवालय द्वारा माननीय सांसदों को अतिरिक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 8 पुराने बंगलों का पुनर्विकास करके 76 नए आवास बनाने का निर्णय लिया गया। इन बहुमंजिला आवासों को बनाने के लिए भारत सरकार ने 218 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी और निर्माण का दायित्व CPWD को दिया गया। ये आवास डॉक्टर BD मार्ग पर बनाए गए हैं एवं इन्हें बनाने के लिए मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ 3 टावरों में 76 आवास हैं। हर टावर में 4-4 लिफ्ट की सुविधा है। इन आवासों में 4 बेडरूम, अटैच टॉयलेट्स, मॉड्यूलर किचन, पूजा के लिए स्थान, कार्यालय और 2 स्टाफ क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन उपकरण तथा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए सब स्टेशन और DG सेट लगाए गए हैं। परिसर में हरियाली का ध्यान रखा गया है। वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत के लिए सोलर पैनल, LED लाइट्स, VRV एयर कंडीशनर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के परिशोधित जल का प्रयोग उद्यान कार्यों के लिए किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये 76 नए आवास तय बजट से लगभग 14% कम खर्च के साथ निर्धारित समय अवधि में पूरे कर लिए गए हैं। हर तरह से आत्मनिर्भर इस परिसर में गंगा, यमुना और सरस्वती टावर माननीय सांसदों के स्वागत के लिए तैयार हैं। नमस्कार सर। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा लोकसभा सांसद आवास का लोकार्पण करें। धन्यवाद सर। और अब मैं आपका तहे दिल से एक बार और विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया। साथ ही इस समारोह में उपस्थित हुए सभी, माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे
निवेदन करती हूं कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्री हरदीप पुरी जी, इस समिति के चेयरमैन श्रीमान CR पाटिल जी, सांसदगण, देवी और सज्जनों, दिल्ली में जनप्रतिनिधियों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज और भी एक सुभग संयोग है। आज हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। साथियों, सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार एक्शन में है। शादी का सीजन है, ऐसे में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब बिना सूचना के विवाह समारोह पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। तो वहीं शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान आने पर जुर्माना राशि 10,000 से बढ़कर 25,000 रुपए कर दी गई है। वहीं सरकार शादी समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएगी। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। और अब बात नाइट कर्फ्यू की। प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, कोटा की तस्वीरें हैं, जहां नाइट कर्फ्यू लगा है। नाइट कर्फ्यू के दौरान कहीं विरोध तो कहीं सड़कों पर सन्नाटा दिखा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम गहलोत ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया था और कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। ऐसे में लोग इस अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ राजस्थान महामारी कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। और चलिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और करते हैं नाइट कर्फ्यू का रियलिटी चेक। सबसे पहले जयपुर का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश गुसाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि प्रदेश के 8 जिलों के अंदर रात्रि कर्फ्यू लगा दिया जाए। मैं मौजूदा समय में इस समय चौड़ा रास्ता में हूं, जो कि अपने आप में एक बेहद व्यस्तम इलाका है, लेकिन इंतजाम और व्यवस्थाओं के चलते अब आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि 8 बजे के बाद में पूरे शहर के अंदर यानी कि जयपुर कमिश्नरेट के अंदर कर्फ्यू के आदेश हैं, लेकिन अभी भी भारी संख्या के अंदर व्हीकल शहर के अंदर गुजर रहे हैं। 7 बजे सभी व्यापारियों को कह दिया था कि अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोताही देखने को मिली है और वो इसलिए क्योंकि आज पहला दिन है।
समझाइश का प्रयास किया गया, क्योंकि व्यापारियों की अपनी एक नाराज़गी है। लेकिन अब मौजूदा समय के अंदर आप परकोटे का ये व्यस्तम चौराहा देख सकते हैं, जिसे बड़ी चौपड़ कहते हैं, और इस बड़ी चौपड़ पर मौजूदा समय के अंदर इक्का दुक्का वाहन गुजरते हुए आपको दिखाई देंगे। हालांकि कोविड को देखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की, और जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश के द्वारा कल आदेश जारी कर दिया गया था कि शहर में ये व्यवस्थाएं बनी रहें कि 8 बजे बाद कोई भी व्यक्ति सड़कों पर ना उतरे, इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। उम्मीद है कि इस आदेश की पालना आम और खास हर व्यक्ति करेगा, जिससे इस कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है। 8 बज चुके हैं और ऐसे में तमाम मार्केट बंद हो चुके हैं, सुनसान सड़कें हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो 7 बजे ही बंद करा दी गई थी और 8 बजे अब जो रोड है वो भी सुनसान नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पावटा चौराहा है और पावटा चौराहे के साथ साथ यहाँ पे अब रोड में आपको एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग जरूर आ रहे हैं, वो इमरजेंसी सेवाओं के लिए हो सकता है कि यहाँ से घर से निकले हो, लेकिन 8 बजे बाद पूर्णतया कर्फ्यू है। 8 बजे से सुबह 6 बजे तक तमाम जो पूरे जोधपुर शहर में कर्फ्यू है। पुलिस ने पूरे शहर में गश्त बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं तमाम तरह की अलाउंस सुबह शाम को 7 बजे से ही पुलिस ने शुरू कर दी थी। 7 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियों से लेकर तमाम अधिकारी सड़कों पर उतरे थे। हर चौराहे पे पुलिस लगा दी गई है और कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। और अब जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है उससे साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सावधानी ही बचाव है। तो ऐसे में लगातार अपील की जा रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती आप मास्क ला कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और कर्फ्यू की पालना करें। 7 बजे मार्केट बंद हो चुके हैं, 8 बजे से कर्फ्यू शुरू हो चुका है और सुबह 6 बजे तक ऐसे ही सड़कें सुनसान रहेगी। और लोगों से अपील हम भी करते हैं कि वो भी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर कोरोना संक्रमण उनको अपनी चपेट में ले सकता है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। देश में एक बार फिर कोरोना ने जो है रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद से राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है रात्रिकालीन कर्फ्यू का, उसका नतीजा कोटा में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें कोटा के बाजारों की ये देख सकते हैं आप, बाजार पूरी तरह से जो है सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। अब इससे पहले ये चौपाटी बाजार का इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है 11 बजे तक लोग जमा रहते थे। फास्ट फूड की तो यहाँ पे दुकानें हैं, तमाम दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा पुलिस की टीमें जो है तमाम चौराहों पर जो है मुस्तैद हो गई है। जो भी राहगीर अब बाहर निकल रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद उसको जो है छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज पहला दिन है। ऐसे में समझाइश की जा रही है, समझाइश करके जो है लोगों को घर भिजवाया जा रहा है और रात्रिकालीन कर्फ्यू की सख्ती से पालना हो उसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन की टीमें जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। शादी समारोह जो है उसको लेकर भी जो है विशेष एक नियम लागू किया गया है, जिसके तहत जो है वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे चौपाटी बाजार के बाद छावनी चौराहे की तस्वीर है। यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात हो गए हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनसे चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनको रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना के लिए सख्ती से जो है उनको समझाइश की जा रही है कि वो बिना काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोटा शहर में भी नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। मैं इस वक्त कोटा शहर के नयापुरा जो नदी पार इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ और कोरोना संकट काल के चलते जिस तरह से लगातार जो त्योहारी सीज़न रहा दीपावली का और अब शादियों का सीज़न चल रहा है, तो उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है उसी के तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू लागू किया है सरकार ने, धारा 144 कोटा शहर में लगाई गई है। उसी की तरह मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये नदी पार इलाके का बालिता बापू बाजार है और यहाँ पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान 7 बजे से बंद करना शुरू कर दिया था और उसके बाद से नाइट कर्फ्यू का जो दौर है वो शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे तक ये दौर रहेगा और ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो प्रतिष्ठान है उन्हें यहाँ पर खोला गया है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये मेडिकल स्टोर है जो अब आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है, तो इसे यहाँ पर बहाल रखा गया है। और ये जो बाज़ार है वो बालिता का बाज़ार है और नदी पार इलाके का बाज़ार है जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है और जो दुकानदार है उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद करना शुरू कर दिए हैं। कोटा से नदी पार क्षेत्र से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद।
और इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीगंगानगर में पाक की एक बार फिर से नापाक हरकत नजर आई। सीमा पार से सैटेलाइट कॉल आ रहे हैं और अधिकारी बनकर लोगों से पूछताछ की जा रही है और लोगों से आर्मी का मूवमेंट पूछा जा रहा है। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। श्रीगंगानगर के अंदर ये हरकत साफ तौर पर नजर आई। वहां मौजूद लोगों के पास में सीमा पार से सैटेलाइट कॉल किए जा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।